सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य द्वितीय मंडल द्वितीय अध्याय। सद्गुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आए। सिद्ध गुरु अभ्यास से परंपरा गुरु आए। नित्यनादि सद्गुरु वह है जो चारों युगों में अपनी तथा प्रभु इच्छा अनुकूल संसार में स्वच्छंद प्रकट होकर जग जीवों को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर मुक्ति प्रदान करते हैं। दूसरा स्वयं सिद्ध गुरु वह है जो मुक्ति धाम से ईश्वरीय आदेश लेकर संसार में प्रकट होते हैं और ब्रह्म विद्या का सदुपदेश देकर जग जीवों को मुक्त करते हैं। तीसरा अभ्यास सिद्ध गुरु वह है जो नित्यनादि सद्गुरु की छाया में उनकी दीक्षा उपदेश से विहंगम योग समाधि में घोर परिश्रम कर गुप्त ब्रह्म विद्या का अनुभव साक्षात्कार कर योग अभ्यास से अपने लक्ष्य को पूर्ण प्राप्त कर संसार में ब्रह्म विद्या का विमल प्रकाश फैलाकर भवतपित जीवों को जीवन मुक्त कर परमानंद को प्राप्त कराते हैं। नित्यनादि सद्गुरु की छत्र छाया में अपने साधन अभ्यास के प्रबल पुरुषार्थ द्वारा जो सद्गुरु होते हैं उन्हें अभ्यास सिद्ध गुरु कहते हैं। परंपरा गुरु वे हैं जो सद्गुरु द्वारा सद्गुरु पद को धारण कर उत्तराधिकारी बन संसार में सद्गुरु सिद्धांत का अभय प्रचार कर संसार की अज्ञान निशा को दूर कर ब्रह्म विद्या का विमल प्रकाश जग जीवों को देकर अध्यात्म की ऊंची शिखा को प्राप्त कराते हैं। नित्यनादि सद्गुरु का दर्शन एवं अनुभव तत्व ज्ञान एवं उनकी स्वाति पूर्व गुरु द्वारा जिस उत्तराधिकारी को प्राप्त होता है वे सद्गुरु संसार में परंपरा गुरु कहते हैं। ब्रह्म विद्या के इन्हीं चार सद्गुरुओं द्वारा संसार में ब्रह्म विद्या का प्रचार होता है। सद्गुरु द्वारा ही जीवों का कल्याण होता है। सद्गुरु ब्रह्म विद्या को प्रकट कर आर्त जग जीवों को सुख शांति प्रदान करते हैं। बिना सद्गुरु के जीवों का कल्याण और परमानंद मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। अतएव अध्यात्म विद्या के प्रचारक संसार का कल्याण करने वाले सद्गुरु हैं। सद्गुरु सद्गुरु बनाते हैं। स्वयं कोई अपने मन से सद्गुरु पद को नहीं प्राप्त कर सकता, ना कोई सद्गुरु बनाते हैं। स्वयं कोई अपने मन से सद्गुरु पद को नहीं प्राप्त कर सकता, ना कोई संसारी व्यक्ति ही अपने विचार से किसी को सद्गुरु पद दे सकता है। यह तो ईश्वरीय धार है। जब वह प्रकट होगी तभी सद्गुरु पद प्राप्त होगा। संसार में सद्गुरु पद सर्वश्रेष्ठ और सर्वपूज्य है। जिज्ञासु चार प्रकार के गुरु शरणागत जान, उत्तम मध्यम नीच है अधम कोटि के मान। ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु उत्तम मध्यम कनिष्ठ अधम इन चार प्रकार के भेद से सद्गुरु शरणागत होते हैं। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना प्राकृत अरो अध्यात्म। प्राकृत बाह्य परोक्ष है अपरोक्ष अध्यात्म। प्रभु की प्रार्थना
दो प्रकार की होती है। एक मनवाणी द्वारा, जिसे प्राकृतिक कहते हैं। दूसरी प्रार्थना आध्यात्मिक होती है, जो ब्रह्म के साक्षात्कार होने पर योगी जन अपनी चेतन भूमि से करते हैं। उनका एकमात्र भाव संकल्प होता है और प्रभु उसे पूर्ण करते हैं। प्राकृतिक प्रार्थना बाह्य है। आध्यात्मिक प्रार्थना अपरोक्ष साक्षात्कार अवस्था में होती है। संसारी जनों के लिए प्राकृतिक प्रार्थना आवश्यक है। केसरिया धारण करे वीर विलक्षण रूप, वितरागी अभ्यास में त्यों जग अद्भुत रूप। जिस प्रकार वीर केसरिया वस्त्र पहनकर जीव की बाजी लगा संग्राम में जाता है, उसी प्रकार वितरागी पुरुष संसार की मान मोह इच्छा का सर्वस्व त्याग कर योगाभ्यास रूपी संग्राम को जीतने के लिए अद्भुत स्वरूप को धारण कर अध्यात्म पथ में आगे बढ़ता है। सहज योग अभ्यास से दिन दिन जड़ गुण जाए, प्रगटे चेतन शुद्ध गुण आत्मिक बल निज आए। सहज योग के चेतन अभ्यास से जड़ गुणों का प्रतिदिन अभाव होता है और आत्मा के शुद्ध चेतन गुणों का प्रादुर्भाव होता है एवं आत्मिक बल पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। महाकाश मंडल बने यह ब्रह्मांड कहता ही, पंचभूत आधार में जगत दृश्य जड़ जाई। महाकाश का एक मंडल बनता है जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। उसी महाकाश महामंडल में पंचभूत द्वारा समस्त जड़ जगत दृश्य स्थित हैं। सदगुरु पैधि निवास में मन माया भय नाही, मन मुख जीव साधन नहीं, भटक भरम जग माही। सदगुरु नियम सिद्धांत में रहने से मन माया का भय नहीं रहता, मनमुखी जीवों का साधन नहीं होता। वे अज्ञान अंधकार में भटक कर संसार में भ्रमण करते हैं। सदगुरु नियम सिद्धांत मर्यादा में ही रहकर ही आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ज्ञानी सापन लागई विघ्न न बाधक होय, मोह शोक नहीं ताहि को कर्म न बंधन होय। विहंगम योगी अनुभव चेतन तत्वदर्शी को साप नहीं लगता, ना कोई विघ्न रुकावट डालते हैं, ना उसे संसार की किसी वस्तु के प्रति मोह और शोक होता है। उसे इंद्रिय जगत के कर्म बंधन में नहीं डाल सकती। वह शुभाशुभ कर्मों से असंभव अनात्म जगत से पृथक चेतन परमानंद में निमग्न रहता है। सन्मार्ग अति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन में संत अभय सुख शांत। विहंगम मार्ग सर्वश्रेष्ठ अति सूक्ष्म है। चित्त को शांत कर अंतर्मुख हो भजन करना चाहिए। विवेकी संत सद्गुरु नियम के अनुकूल रहकर भजन योगाभ्यास द्वारा अचल और निर्भय सुख शांति को प्राप्त करते हैं। जिज्ञासु आए शरण आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु भाव अनन्य में सारे शब्द गति लीन। जिज्ञासु सद्गुरु शरणागत हो आत्मसमर्पण करके उनकी अनन्य शरण भक्ति द्वारा सार शब्द को प्राप्त कर उसी में निरंतर लवलीन रहते हैं।
ते क्षण जहि वैराग है, त्यागे विषय विलास, मोह निशा पर बुध है, ज्ञानी सद्गुरुदास। जिस विवेकी तत्ववेत्ता को संसार से तीव्र वैराग्य है, वही संसार की भोग इच्छा को त्याग करता है एवं इस संसार रूपी मोहरात्रि में जागकर अपने चेतन प्रकाश में विचरण करता है। वही विवेकी भक्त सद्गुरु का अनुगामी सेवक है। धैर्य विवेक अभ्यास से आत्मा हटे सत्यभेश, भोग भोग शांति नहीं, यह सद्गुरु उपदेश। धैर्य एवं विवेक सहित योगाभ्यास द्वारा सत्य की प्राप्ति होती है और आत्मा से भोग राग की प्रवृत्ति छूट जाती है। भोग त्याग से ही भोग इच्छा का त्याग होता है। इसके लिए सद्गुरु का सहज योगाभ्यास ही उपादेय है। एवं भोग भोगने से भोग की तृप्ति नहीं होती, यह सद्गुरु का उपदेश तथा निर्भ्रांत महावाक्य है। सच्चा प्रभु का भक्त है, केवल प्रेम प्रवाह, बिन चिंतित नहीं भक्त है, भक्त नहीं कुछ चाह। जो शरीर मन वाणी एवं आत्मा से शुद्ध है, वही प्रभु का सच्चा भक्त है एवं उसी में शुद्ध रूप से प्रभु के प्रति प्रेम प्रवाह बहता है। प्रभु से भिन्न दूसरे पदार्थ की चिंता नहीं है, ना उसे किसी दूसरे वस्तु की इच्छा है। यही सच्चे भक्त का पवित्र स्वरूप है। योगी शुभ और अशुभ का जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। योगी जिसके प्रति शुभ और अशुभ का भाव रखता है, उसके निज संकल्प के आधार पर अच्छे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। भला बुरा किस भाव से शांत दृष्टि कर पात, इष्ट अनिष्ट फल होत है, आत्मरसमय पर जात। संत अच्छा बुरा किसी भाव में जिस पर अपनी दृष्टि गिराते हैं, उसी प्रकार अच्छा बुरा परिणाम भी उस आत्मा पर जाकर पड़ता है। वाणी संत अमोघ है, साप होय वरदान, 3 वर्ष तक अवधि है, पूरा वचन प्रमाण। संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह साप या वरदान हो। वाणी के पूर्ण होने की अवधि का प्रमाण 3 वर्ष तक है। शुभ भावना संत की जग हितकारी होय, सद्गुरु प्रेम प्रसन्नता, शिष्य हित मंगल सोय। संत की शुभ भावना संसार के लिए कल्याणप्रद होता है एवं सद्गुरु देव की प्रसन्नता एवं उनका प्रेम शिष्य के लिए हितकारी एवं आनंददायी होता है। सद्गुरु आज्ञा भंग में सद्गुरु घातक होय, आत्मघातक नीच वै, योनि विविध भ्रम सोय। सद्गुरु आज्ञा नियम के विरुद्ध चलने वाला सद्गुरु का घातक है और सद्गुरु से घात करने वाला अपने आत्मा का घातक है। इसलिए वह विविध योनियों में भ्रमण कर अत्यंत कष्ट पाता है। आत्मघातक मनुष्य से इतर तिर्यक योनियों में पड़कर महानंदकार को प्राप्त होते हैं। सद्गुरु द्रोहियों को 84 का द्वार खुला रहता है। वे महान अधोगति को प्राप्त कर विविध योनियों में भ्रमण करते हैं। सद्गुरु प्रथम है, अनुभव शब्द स्वरूप,
साहेब सदगुरु एक हैं, पूर्ण ज्ञान अनूप। सदगुरु द्वारा विहंगम योग साधन के अनुभव में शब्द स्वरूप की प्राप्ति होती है, वही प्रथम स्वरूप सदगुरु का है। शब्द स्वरूप साहेब और सदगुरु एक हैं, यह अचल पूर्ण सत्य ज्ञान है। सदगुरु और साहेब और सदगुरु में कोई भेद नहीं है। यही सदगुरु की उत्कृष्ट उपासना, पूर्ण प्रेम और भक्ति का स्वरूप है। अधिकारी आत्मसमर्पित भक्त इस रहस्य भेद के तत्व ज्ञान से ही परमानंद परम पुरुष को प्राप्त करते हैं। जो कुछ थे तुम आज लगे, सभी मिटाओ भार, पक्के शीश तब ही बनो, दीन अधीन आधार। सर अभिमान, तर्क वितर्क एवं संशय छोड़कर सद्गुरु शरणागत होना चाहिए। मन की जितनी आस वासना अब तक है, या जो कुछ अपना ममत्व भाव संसार का संबंध है, सबको छोड़कर अध्यात्म पथ में आना चाहिए एवं पवित्र शुद्ध हो। सदगुरु आज्ञा अनुकूल रहा एकमात्र आधार अनन्य शरण भक्त द्वारा जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी शिष्य का पूर्ण पद प्राप्त होता है। सदगुरु की अनन्य शरण भक्ति द्वारा ही निज लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति होती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय।